जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे भाई आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन करेंगे। ये आज तीसरा लेक्चर है, ठीक है। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई चैनल को। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 42 है। इसमें इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 2 अंकों वाली संख्या जेड है, अपने अंकों के योगफल के ठीक 6 गुने के बराबर है, ठीक 6 गुने के बराबर है तथा मूल संख्या z और z के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 9 है, तो z का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न को हम ऑप्शन के द्वारा सॉल्व करेंगे। नहीं, आपको x और y मान के सॉल्व कर सकते हो, उसमें बहुत सारा समय लग जाएगा। तुम ऐसा कोई सॉरी विधि बताएं कि जल्दी से आ जाए भाई। देखो, कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या z अपने अंकों के योगफल के ठीक 6 गुने के बराबर है, यानी अंकों का योगफल। अब देखो, इनके अंकों का योगफल कितना है, 4 5 9। अब 6 गुने के बराबर क्या आ रहा है, 54 मुन्ना आ रहा है, बी हो जाएगा आंसर। क्या दिक्कत है, अंकों के योगफल के 6 गुने के बराबर है। सभी में 4 5 9, 9 छक्का 54 आता है। अब इसका एक और क्या कह रहा है कि अगर मान लो इनके अंक को पलट दिया जाए तो अंतर कितना आता है, 9 अंतर आता है। अब इसके अंक को पलट दो आप, यानी 54 से क्या बना लो, 45 मुन्ना बना लो, घटा दो, 14 में से 5 गए मुन्ना होता है कितना, 9। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी आंसर। आपको ऐसे प्रश्न आसान तरीके से मात्र 20 सेकेंड में कर लेना है भाई, ठीक है। ऑप्शन से करना है। आप एक्स वाई मानोगे, आपकी जैसे कि मैं कहूँ कि संख्या आप मानोगे, संख्या क्या बराबर, संख्या बराबर मानोगे 10x प्लस वाई, फिर इसको पलटोगे, फिर इसका अंतर करोगे, फिर 6 गुना करोगे। ऐसे नहीं करना है, ऑप्शन से कर लेना है। जहाँ तक हमें बचना है कि एक्स वाई हम ना माने, अगर सवाल आ जाता है तो हम बिना एक्स वाई माने आराम से कर लें भाई। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 41 देखो, 43 है। प्रश्न नंबर 43 देखो, कह रहा कि 2 अंकों वाली एक संख्या में दहाई के स्थान पर मौजूद अंक इकाई के स्थान पर मौजूद अंक का 2 गुना है। कितना है, 2 गुना है। यदि अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तो इस प्रकार बनी संख्या मूल संख्या से 9 कम हो जाती है। तो मूल संख्या बताना है आपको। बात समझ रहे हो। प्रश्न नंबर 42 में क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 43 है, कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में दहाई के स्थान पर मौजूद अंक इकाई के स्थान पर मौजूद अंक का 2 गुना है। देखो, ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, ठीक है। इसका दुगुना है, बिल्कुल है। अब हम इसको अगर अंक पलट दें, क्या 9 आता है, चेक करो भाई। 42 में आप क्या 42, इसका अंक पलट हो जाएगा 24, अंतर कर दो भाई। 12 में से 9 नहीं आएगा, लेकिन ये संख्या नहीं होगी। ये संख्या तो ये संख्या होगी नहीं, ये संख्या तो होगी नहीं, क्योंकि कंडीशन पहला ही नहीं फॉलो कर रहा है कि जो इकाई का अंक है उसका दुगना दहाई का अंक होना चाहिए। अच्छा चलो, इसको देखो, इसका दुगना है, बिल्कुल है। इसको पलट दो, 63, इसको बना दो 36। क्या इनका अंतर आ रहा है, 9। इनका अंतर 9 नहीं आएगा मुन्ना। अब बचा क्या, 21 है। तो इसको क्या करो भाई, इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक इसका दुगना 2 हो जाएगा, इनको पलट दो, हो जाएगा 12। अब 21 में से मुन्ना 12 घटा दो, आ जाओगे 9। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आंसर। ठीक, कितना आसान है, आपको ऑप्शन से करना है। एक्स वाई जहां तक मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक्स वाई मानकर ना करूं, ऑप्शन से ऐसे प्रश्न को आसानी से लगाया जा सके। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, अगला है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 देखो, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या का इकाई अंक उसके दहाई अंकों का 3 गुना है। जो इकाई अंक है ना, उसके दहाई अंकों का 3 गुना है, ठीक है। यदि इकाई अंक 6 है तो संख्या के दुगने का मान ज्ञात करना है। संख्या के दुगने का मान ज्ञात करना है, ठीक। ध्यान पूर्वक पढ़ें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। एक बार नहीं, आप 2 बार प्रश्न को पढ़ लो। अगर आपको एक्स वाई जेड मान के करना है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं जहां तक कोशिश करूंगा कि मैं एक्स वाई मान के आपको ना कराऊं। देखो कैसे, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई अंक उसके दहाई अंक के अंकों का 3 गुना है। अच्छा, यदि इकाई अंक 6 है, अगर भाई इकाई अंक 6 है इसका,
जो उसका दहाई अंक, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई अंक उसके दहाई अंक को 3 गुना है, यानी कि यहाँ पर 2 होना चाहिए। बोलो भाई, अगर यहाँ 2 है, इसका 3 गुना कितना, 6 हो जाएगा। ये 26 आ रहा है, कितना 26 आ रहा है, तो संख्या के दुगने इसका दुगना क्या हो जाएगा, 26 दूनी 52। आसान नंबर हो जाएगा डी आंसर। है आसान। जैसा प्रश्न कहता जाए आपको वैसे ऑप्शन से कर लेना है। फिर से मैं समझा देता हूं, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई अंक है, उसके दहाई अंकों का 3 गुना है। यह भी कंडीशन दे दिया कि जो इकाई अंक तो 6 है, जब इकाई अंक 6 है तो दहाई अंक क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा भाई, तभी तो ये 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा 6, तो इसका दुगना पूछा था, ऑप्शन नंबर उसका हो जाएगा डी आंसर करेक्ट। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर है 45। प्रश्न नंबर 45 में आपसे पूछा जा रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है मुन्ना। अब देखो, इसमें सभी के अंकों का योग 9 हो रहा है, यानी कि पहला जो है कंडीशन वो सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आगे हम लोग देखते हैं, यदि इस संख्या के दहाई स्थान पर मौजूदा संख्या इकाई स्थान पर मौजूदा संख्या की दोगुनी है, यानी जो दहाई का अंक है, ठीक, उसका दोगुनी है, तो वह अंकों वाली संख्या, यानी कि वह 2 अंकों वाली संख्या आपको बताना। प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं भाई, देखो फिर से देख लो। कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है, सभी में 9 है। इस संख्या के दहाई स्थान पर मौजूद संख्या इकाई स्थान पर मौजूद संख्या की दोगुनी है, ठीक है, किसकी दोगुनी है, अरे भैया दहाई में 6 है, इकाई में 3 है, यानी ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका 63 आंसर। जिन्होंने आंसर सी दिया है वो लोग सभी सही हो जाएंगे। ऐसे प्रश्न को चुटकियों में हम लोग ऑप्शन से कर लेंगे भाई, हमको एक्स वाई मानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको एक्स वाई मानने की ज़रूरत पड़ रही है, समय उसमें कम से कम 2 मिनट तो लग जाएगा एक्स वाई मानने में, तो ऐसे प्रश्न को चुटकी में ऑप्शन से कर देना है, जैसे प्रश्न कहता जाए। प्रश्न नंबर है 46। ये बेहतरीन प्रश्न है भाई। प्रश्न नंबर 46 देखो, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। अंकों का योगफल भैया 12 है, देखो सभी में, अब इसमें 12 तो आ ही नहीं रहा, ये तो पहले काट दो। 6 6 12 1 13 आ रहा है, ये पहले काट दो, ठीक है। अब इसमें 6 6 12 1 13, ये भी काट दो। 57 ही आ जाएगा क्या भैया इसमें, बोलो 57 ही आ रहा है, पहला ही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। किसी संख्या में अंकों का योगफल 12 आ ही नहीं रहा है, तो पहले हम अंकों का योगफल 12 चेक कर ले रहे हैं, किसी में 12 नहीं आ रहा है। इसमें भैया कितना आ रहा है, 6 6 12 13 आ रहा है, इसमें भी 13 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी पहले ही कंडीशन से ये आंसर आ गया, पहले ही कंडीशन से। अगला कंडीशन क्या है देख लेते हैं भाई, इसके अंकों का आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। अंकों का योग बदल दो भाई, ये बना दो 75। अब इनका अंतर निकाल लो, अंतर निकाल लो, तो 15 में से 7 गए 8, ये बचा 6, यानी 18 आ रहा है 18। यानी जब हम अंक बदल देते हैं तो उनका जो अंतर आता है वो 18 आता है। दोनों ही कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर करेक्ट। ऐसे प्रश्न को आपको ऐसे ही करना है, एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, चलें हम लोग अगले प्रश्न की ओर भाई। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, इसको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। मैं इसमें भी एक्स वाई नहीं मानूंगा, कोशिश करूंगा संख्या ढूंढने की, ठीक है मुन्ना। चलो, 2 अंकों की एक संख्या, समझते जाना, 2 अंकों की एक संख्या इसके अंकों के योग के 7 गुने के बराबर है। जो संख्या होगी इनके अंकों का योग के 7 गुना, इनके अंकों का यानी x प्लस वाई के 7 गुना के बराबर होगी। अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। संख्या के अंक का गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है, संख्या के अंक का गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कुछ नहीं, थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। मैं वेट कर रहा हूँ इसका आंसर, आप लोग क्या आंसर दे रहे हो बताओ भाई। प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 47 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो, प्रश्न नंबर 47 बोलो।
चलो हम लोग चलते हैं, देखते हैं, ऑप्शन से देखते हैं। देखो, 2 अंकों की एक संख्या इसके अंकों का योग के 7 गुने के बराबर है, यानी वो संख्या जो होगी ना उनके अंकों का योग का 7 क्या गुना है, 7 गुना अंकों का योग। तो 6 सत्ते अगर हम सोचते हैं अंकों का योग, अगर हम भैया 42 संख्या सोच लेते हैं, सोचो उसको, 42 अगर है, 42 है, क्या हो गया भाई ये, ओ शिट, एक मिनट, ये क्वेश्चन ही चला गया, ये क्वेश्चन ही भैया डिलीट हो गया, आई एम सॉरी। है तो भाई, है तो, मिल तो गया। ये देखो, अगर मैं संख्या मान लिया 42 वो है, इसको समझना सिर्फ, ये 42 है, ठीक है, 42 है भाई, इनके अंकों का योग कितना है, 6, कितने गुना के बराबर है, 7 गुना के बराबर है, इनके अंकों का योग का 7 गुना है भाई, अंकों का योग 6 है, 6 सत्ते 42 हो रहा है। अब क्या कह रहा है कि अगर हम इनको पलट देते हैं, इनको पलट देते हैं तो हमें क्या पता, 18 कम हो रहा है, अगर इसको हम 24 बना दें भैया, 42 में से 24 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12 में 4 गए 8, यानी 18 आ रहा है। उनके अंकों का गुणनफल पूछा है, तो 4 दूना मुन्ना हो गया था 8, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर। क्या है, डी हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। जैसा प्रश्न कहते जाए आपको वैसे ही करते जाना है, एक्स वाई मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमको, ठीक है। चलो अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जहाँ ना समझ में आए, अगर कोई प्रश्न में आपको डाउट हो ऐसे प्रश्न में, तो भैया आप क्या करना, आप मैसेज कमेंट जरूर कर देना अगर कोई प्रश्न में आपको डाउट है तो, ठीक है। तो कौन सा नंबर है, प्रश्न नंबर 48 है। प्रश्न नंबर 48 में आप लोग किधर जा रहे हो बताओ। 48 में एक 3 अंकों वाली संख्या का इस प्रकार है कि इसके इकाई के अंक दहाई के अंक और सैकड़े के अंक का अनुपात दे दिया है, 1 2 3 है। इस संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या जो है ना, इनका योगफल आता है 1333 है। संख्या ज्ञात करना है आपको, संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। बताओ संख्या ज्ञात करना है, वो कौन सी संख्या हो जाएगी। अब देखो, ऑप्शन से लगाओ, चाहे एक्स वाई एक्स मान के आप लगा लो। अगर हम ऑप्शन से लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, समझना इसको। 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इकाई का अंक दहाई के अंक और सैकड़ा के अंक का अनुपात इतना दिया है। अच्छा देखो, किसी का ऐसे अनुपात है क्या, अगर हम इसका अनुपात, तो यहाँ इसका अनुपात ये भी मिल रहा है, ठीक। अब इसका अनुपात तो ये मिल नहीं गया, ये तो अनुपात इसका होगा नहीं, ठीक है। इसका अनुपात देखो 2:4:6, इसको हम काट देंगे तो 1 2 3, यानी ये भी आ रहा है, ये भी हो रहा भैया, है ना। तो ये एक ऑप्शन तो कट गया बच्चा, ये ऑप्शन। अब अगला क्या है, ये जो है ना कंडीशन, ये तीनों फॉलो कर रहे हैं, एक कट गया क्योंकि ये अनुपात 4 यानी 2:1:2 आएगा, इसका अनुपात करोगे तो अंकों का। अब अगला क्या है, इस संख्या और इसके अंकों के क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या इतना हो जाता है। अगर हम मान लो 246 को मान लेते हैं, इनका क्रम पलट दो, 246 में इसको हम 6 कर दें, इसको पलट दो, कितना आ जाएगा, 8 आता है, 8 आता है, ये 8 आता है, यानी ये तो आ नहीं रहा है, ये तो आ नहीं रहा भाई, है ना। इसको क्रम पलट दो मुन्ना, ये भी नहीं आएगा, छोड़, ये आपका 321 हो जाएगा, इसके बाद 123, ये भैया इतना आएगा नहीं, बची ये संख्या, तो यही हो जाएगा ऑप्शन सही। कैसे, 369, इसको क्रम पलट दो, 9 6 3 कर दो, ठीक है, 9 3 हो जाएगा 12, 1 6 6 12 1 13, और 9 1 10 यानी 1 13, यानी 3332 आ रहा है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा क्या, डी आंसर। क्या इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पर भी मैंने एक्स और वाई कुछ भी नहीं माना है, ऑप्शन से मैं ऐसे कर लिया सवाल को, ठीक है। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है। प्रश्न नंबर 49 को ध्यानपूर्वक देखें। 1 2 अंकी संख्या के अंकों का योग 9 दिया है। देखो, अब इसमें सभी में अंकों का योग 9 दिया है, यानी कि ये जो कंडीशन है ना, पहली कंडीशन चारों ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। यदि इस संख्या का मान इसके इकाई अंक के 5 गुने से 6 अधिक है, इसके जो मतलब संख्या का मान होगा इसके इकाई
अंक के 5 गुना से 6, इसके इकाई अंक का 5 गुना करो मुन्ना, 8 पन 40 आ रहा है, 40 में घटाओ तो आ ही नहीं रहा है, 6 नहीं आ रहा, 39 ज़्यादा आ रहा है। इसमें देखो इसका 5 गुना करो, 7 पना 35, 35 में मुन्ना 2 घटाओ कितना आ रहा है, 35 में 2 घटाने पर कितना आ रहा है, नहीं आ रहा भाई। अगर इसमें 45 करते हैं, 5 25 हो जाएगा, इसमें नहीं आ रहा। अगर हम ऑप्शन नंबर डी में करते हैं, इसका 5 गुना मुन्ना घटाओ, 6 पंचे 30, ओके ये 30 है, ये 36 है, कितना अंतर आ रहा है, 6। क्या यही ऑप्शन हो जाएगा सही, क्या यही ऑप्शन हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर इसका डी इज करेक्ट आंसर। फिर से हम लोग करते हैं, देखो कह रहा है कि अंकों का योग 9 सभी में है, ओके। इकाई अंक का 5 गुने से 6 अधिक है, अरे भैया इसका 5 गुना करोगे आप, यानी 8 पन 40 हो जाएगा, यहाँ पर 1 नहीं घटाएंगे, 8 पन 40 हो जाएगा मुन्ना, कितना 40 हो जाएगा। अब 40 में से आप 18 घटाओगे तो 6 नहीं आएगा, 6 अधिक नहीं आएगा। इसमें क्या करोगे, 7 पन्ना 35 में से आप कितना घटाओगे, 7 घटाओ, सॉरी 35 में से आप घटाओगे 27, 27 तो इसमें भी 6 नहीं आएगा भैया, अंतर गलत बात है, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 पन 25, 45 में से आप 25 मुन्ना, 45 में से आप 45 घटाओगे 0 आ जाएगा मुन्ना, क्या नहीं 45 में से आप क्या घटाओगे, 25 यानी कि 25 घटाओगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो डी है ना, दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 को देखें। प्रश्न नंबर 50 है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, ओके भैया। अंकों का योग 12 किस में है, सभी में अंकों का योग 12 है, पहला कंडीशन सभी फॉलो कर रहा है, ओके। अगला आगे क्या है, यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। अब इनको भैया क्या कर दो, परिवर्तन कर दो, इसको बना दो 93, 93 से अगर 39 आप घटाओगे तो 18 से ज़्यादा आ रहा है, 18 नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। चलो ठीक है, इसको हम नहीं देखेंगे, इसको देखो, इसको बना दो भैया 57, अब ये 75 में घटा दो, ठीक। तो इसमें 18 आ रहा है क्या, 15 में से 7 गए 8, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो रहा है क्या भाई, बोलो ऑप्शन नंबर सी फॉलो कर रहा है क्या, दोनों कंडीशन 75, ठीक है। पहले फिर ठीक से देख लो, अच्छा अगर इनके अंकों के स्थान आपस में कर दिया जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो रही है, ये 18 कम हो रही है मुन्ना, ये 18 कम हो रही है परिवर्तन करने पर, ज़्यादा नहीं हो रही है, कम हो रही है, ये नहीं होगा। अगला क्या है, तो ये पक्का हो जाएगा भाई। पलट दो संख्या, 75 बन गई, 75 में 57 गए 18, बिल्कुल बात सही है। इसको पलटने पर मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो रही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। सी वाले में 18 कम हो रही थी, अगर पूछता मूल संख्या से 18 कम हो जाए तो सी आंसर देते, क्योंकि कम हो रहा है तो ज़्यादा पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर करेक्ट। सभी लोग लाइक शेयर करते रहो भाई आप लोग। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, बहुत ही आसान ऐसे प्रश्न होते हैं, कुछ भी दम नहीं है प्रश्न में। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। देखो अब इन्हीं में सब में अंकों का योग 11 है, यानी कि ये पहला कंडीशन सब फॉलो कर रहे हैं, चारों ऑप्शन भाई। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। अगर उनके हम अंकों का योग बदल देते हैं तो मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। अब इनके अंक का योग बदल दो, ये 92 है, ये हो जाएगा आपका 29। अब आप 92 में से 29 घटा दो मुन्ना, तो ये हो जाएगा 12 में से 9 गए मुन्ना 3 हो जाएगा, ये बचा 8, ये हो जाएगा 63। ये तो होगा नहीं क्योंकि 63 भैया कम हो रही है, ठीक है। अगला इसको हम सी नंबर देख लेते हैं, इसको कितना कर दो भाई, ये बन जाएगा 56 आपका हो जाएगा, ठीक। अब 56 में से 65 घटा दोगे, ये भी 45 होगा नहीं, ये भी नहीं आ जाएगा। हम देखते हैं इसको 56 को, वो इसमें भी नहीं आ जाएगा। इसको देखते हैं भाई 83 है, इसको पलट दो, बना दो 38, क्या बना 38 बना दो। अब 83 घटा दो मुन्ना 83, तो 13 में से 8 गए 5 हो जाएगा, ये बचा भैया कितना
7 यानी 45 आ रहा है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या मुन्ना? ऑप्शन नंबर इसका डी। जो डी है ना, ये दोनों ही कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान प्रश्न है कुछ नहीं। अगर आप एक्स वाई जेड मान के करोगे ना, तो बहुत ही वो लंबा चौड़ा होता चला जाएगा। तो हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने वो तरीका आपको बताया भी नहीं है। अगर वो तरीका भी मालूम करना है तो कमेंट कर देना, मैं वो तरीका भी आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर अगला। प्रश्न नंबर है 52। प्रश्न नंबर 52 में दिया गया है, आपसे पूछ जा रहा कि नीचे दिए गए किस संख्या युग्म की दोनों संख्याओं में से कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है, लेकिन दोनों संख्याएं सह अभाज्य हैं। अब ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से नहीं कटती हैं या नहीं विभाजित होती हैं, वो संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो, जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक ना हो, जिन संख्याओं के जो अगर उसको फैक्टर करोगे 2 से अधिक ना हो, भाई सिर्फ 2 होंगे, उसके सिर्फ 2 होंगे, 2 से अधिक नहीं होंगे, तो वो होती है आपकी अभाज्य संख्याएं। जैसे मैं कहूँ कि पहली अभाज्य संख्या क्या सबसे छोटी 2 है, अब इसके फैक्टर करो, 1 गुणे 2 ही तो कर सकते हो। अगला है 3, 1 गुणे 3, यानी इसके जो गुणनखंड होंगे सिर्फ 2 ही होंगे। अब यहाँ पर सह अभाज्य क्या बवाल है भैया? सह अभाज्य क्या होती हैं? अगर 2 संख्याओं का मासापा 1 हो, 2 संख्याओं का मासापा 1 होता है, तो वह संख्याएं जो होती हैं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब बताओ, इनमें से आपको बताना है उनमें से कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जो अभाज्य संख्या नहीं है, साथ ही साथ सह अभाज्य है। ठीक है मुन्ना, बताओ क्या आंसर इसका दे रहे हो प्रश्न नंबर 52 में। अब मैं आशा करता हूं कि आप बता दोगे कि भैया 19 अभाज्य संख्या है, ये आपकी भाज्य संख्या है, ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही मुन्ना भाज्य संख्याएं हैं। लेकिन इनका मासापा कितना आएगा मुन्ना? 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 पर यानी 7 आ रहा है, मासापा 1 आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आंसर। ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, लेकिन ये दोनों ही सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इनका मासापा 1 आएगा। भाई क्या आएगा? 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर है 53। प्रश्न नंबर 53 को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका आंसर दीजिए भाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 3 भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 40 है। इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर 100 तक टोटल होती हैं 25 अभाज्य संख्याएं। सबसे छोटी इनमें से 2 है, सबसे बड़ी इनमें से है 97। ठीक है, 1 से 100 तक लेकर टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, सबसे छोटी 2 है। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है। और साथ साथ ये भी ध्यान देना कि जो 1 होता है भैया, 1 आपका विषम संख्या है, ना ये भाज्य संख्या है ना ये अभाज्य संख्या है, ये कैसी है? विषम संख्या है। बहुत बार आपसे ये पूछा जाता है कि मतलब पाई क्या है, बताओ पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, इसका कमेंट कर देना है। अब बताना है ऐसी 3 अभाज्य संख्या लेना है जिनका योग कितना हो जाए? 40 हो जाए। क्या कितना हो जाए? 40 हो जाए। और क्या पूछा जा रहा है कि उनका गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है। चलो भैया हम लोग करते हैं। 40 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई? अगर हम एक अभाज्य संख्या 2 ले लेते हैं, दूसरी 7 ले लेते हैं, तीसरी 31 ले लेते हैं, तो 7 2 9, 9 और 31 हो जाएगा मुन्ना 40। क्या हो जाएगा? 40। इनको अगर जोड़ लेते हैं, अब इनका गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है। गुणनफल क्या हो जाएगा? 31 दूनी हो जाएगा 62। क्या हो जाएगा? 62 हो जाएगा। 7 दूनी भैया 14 हो जाएगा। सचंग 42 से 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। यानी कि 434 है क्या? कहीं 434 है क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 54। प्रश्न नंबर 54 देखो। प्रश्न नंबर 54 में आपसे पूछा रहा कि 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं मौजूद हैं?
20 और 80 के बीच आपको बताना है कितनी अभाज्य संख्याएं मौजूद हैं। ओके, चलो भैया काउंट कर लो भाई, काउंट करना है हमको। चलो भाई 20 और 80 के बीच 20 देखो हो जाएगा, एक तो 23 हो जाएगा अभाज्य संख्या। 23 के बाद भाई 21 तो होता नहीं है अभाज्य संख्याएं, और न आपका 22 होता है, 23 हो जाएगा। इसके बाद 23 के बाद हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। 29 के बाद यहाँ पर 31 हो जाएगा। ठीक है, 33 34 35, इसके बाद आ जाएगा 31 के बाद सीधा आएगा कौन सा 37 मुन्ना हो जाएगा। 31 के बाद 37 हो जाएगा। 37 के बाद 41 है। 41 के बाद 43 है। इसके बाद 47 है। क्यों 47 है? 49 तो होगा नहीं, ना ही 51 होगा। क्या होगा 53 हो जाएगा। इसके बाद 53 के बाद हो जाएगा आपका 59 हो जाएगा। 59 के बाद हो जाएगा 61 हो जाएगा। 59 के बाद क्या हो जाएगा 59 के बाद 61 हो जाएगा। 61 के बाद हो जाएगा भैया 67 है। 67 न 68 भी नहीं, 69 भी नहीं, 70 नहीं, 71। यहाँ 71 हो जाएगा। 71 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 73 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 79। क्या हो जाएगा 79 हो जाएगा। अब काउंट कर लो भाई कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर है 55। प्रश्न नंबर 55 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य नहीं है। कौन सा युग्म सह अभाज्य नहीं है। सहभाज्य क्या होता है, अगर दो संख्याओं का जो युग्म दिया है मासापा 1 होता है तो सहभाज्य। देखो 11 और 13 सहभाज्य क्योंकि इनका मासापा 1 आएगा। 17 और 23 का भी मासापा 1 आएगा क्योंकि कुछ इसमें कॉमन मिल ही नहीं रहा है। 15 और 17 में कुछ कॉमन नहीं है तो मासापा 1 आएगा। तो लेकिन 17 और 2 का मासापा मुन्ना 2 आएगा। क्या आएगा 17। इसको लिख सकते हैं 17, नहीं इसमें मासापा 17 आ जाए। कितना 17 आ जाएगा भाई। 17 एवं 17 दूनी 34, कॉमन क्या है 17 कॉमन है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर करेक्ट। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ना ये सह अभाज्य नहीं है संख्याएं। क्यों, क्योंकि इनका मासापा 17 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। अगर मासापा 1 आएगा, मासापा का मतलब जो भैया दोनों में हो, जो दोनों में हो है ना वही होता है मासापा होता है। मासापा ठीक, SCF वही होता है आपका SCF मासापा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 में आप लोग किधर जा रहे हो, प्रश्न नंबर 56 का सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या पूछा जा रहा है कि, थोड़ा मैं इसको और बड़ा कर लेता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, बात तो एकदम 100% की है। पहला ही ऑप्शन सही हो गया भाई। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, बिल्कुल बात सही है। 2 ही एक इकलौती संख्या है, अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है। ठीक, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक, ये क्या बोला है, यदि संख्या x अभाज्य संख्या है तो संख्या x+1 सदैव अभाज्य संख्या नहीं, सदैव नहीं होगी भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक एक नहीं, एक भैया ना अभाज्य है ना भाज्य है, एक आपका विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, 1 और 20 के बीच 7 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 और 20 के बीच 7 होती हैं क्या, चलो हम लोग काउंट कर लेते हैं। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। इसके बाद 11 के बाद क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए क्या, क्यों 2 3 5 7, इसके बाद 7 के बाद 9 नहीं होगा, 11 11 के बाद 13 17 19, तो 7 नहीं है भैया, ज़्यादा है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये आपको गलत हो जाएगा। ओके भैया, कोई दिक्कत परेशानी आता किसी को। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, जो कि एक सम संख्या भी होती है, जो कि एक सम संख्या भी होती है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान देना है। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है
58। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी और संख्या से विभाजित हो जाती हैं वो होती हैं भाज्य संख्याएं। दूसरे शब्दों में, जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं वो होती है आपकी भाज्य संख्याएं। तो जो सबसे छोटी भाज्य संख्या मुन्ना है वो 4 है। क्या है? 4 है। 3 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है और 1 आपकी विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है मुन्ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए। देखो अब इसके फैक्टर करोगे, 1 गुणे 2 गुणे 2, भाई 3 फैक्टर है ना। गुणनखंड कितने हैं? 3 है। 2 से अधिक है? बिल्कुल है। ठीक है, ये 2 से विभाज्य है, यानी ये मुन्ना 1 से भी कटता है और ये 2 से भी कटती है और स्वयं से भी कटती है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 59। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 6 कामा वाई सहअभाज्य संख्याओं का एक ऐसा युग्म है जिसमें y एक प्राकृतिक संख्या है जो 20 से अधिक नहीं है। y के कितने संभावित मान हो सकते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी y के ना, यानी जो y है वो प्राकृतिक संख्या है लेकिन 20 से अधिक नहीं है। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान देना। कौन सा नंबर है? प्रश्न नंबर 59 है। प्रश्न नंबर 59 है। ये मान आपको बता देना कितने हो सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, चलो हम लोग देखते हैं। अगर हम क्या रखें, अगर यहाँ पर मुन्ना हम y के स्थान पर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 6 कामा 1। ये है क्या है? क्या ये आपकी सहभाज्य संख्या? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसका मासापा 1 ही आएगा। अगर हम यहाँ पर मुन्ना 6 1 तुम्हारा तो ये आ गया, 6 कामा 1 आ गया। यहाँ पर 6 पहले से, अगर यहाँ पर हम 2 रखेंगे मुन्ना तो वो आपकी सहभाज्य नहीं होगी क्योंकि कामा ना जाएगा। 3 रखने पर भी नहीं आएगा, ना 4 रखने पर आएगा। अगर हम यहाँ पर 5 रखते हैं, कितना? 5, तो ये आपकी सहभाज्य संख्या हो जाएगी क्योंकि मासापा 1 आएगा। चलो भैया, अब क्या करते हैं? 6 कामा 6 तो रखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपकी सहभाज्य नहीं होगी। अगर हम यहाँ पर 7 रखते हैं मुन्ना तो ये भी अभाज्य संख्या हो जाएगी, आपकी सहभाज्य संख्या। ठीक है, अगर अगला जोड़ा बनाते हैं 6 1 8 रखते हैं तो नहीं होगा, 9 रखते हैं तो नहीं होगा क्योंकि कामन 3 जाएगा, 10 रखते हैं तो भी 2 कामन जाएगा। अगर यहाँ पर हम 11 रख दें तो सहअभाज्य संख्या बन जाएगी। अगला क्या है? 6 कामा 11 के बाद हम 12 नहीं 13 रख सकते हैं भाई, 13 रख सकते हैं। ओके, 6 कामा 14 नहीं रखें, ना हम 15 रखेंगे ना 16 रखेंगे, हम 17 रख सकते हैं। इसके बाद एक और बन जाएगा कामा 19 रख सकते हैं। तो कितने जोड़े बन गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 जोड़े संभव हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर करेक्ट। ठीक है भैया, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 60। प्रश्न नंबर 60 देखो, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? इनमें से कौन सा युग्म है जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं? क्या होती हैं सहअभाज्य संख्या? जिनका मासापा 1 होता है वही होती है आपकी सहअभाज्य संख्याएं। ओके भैया, चलो हम लोग देखते हैं। 59 और 97 यही हो जाएगा आंसर सही भाई। ऑप्शन नंबर ए, इनका जो फैक्टर है इनका मासापा 1 ही आएगा, इसका ए हो जाएगा भाई। ये 17 3 51, ये 17 17 से कट रहा है। क्यों? 17 25 65, 17 यहाँ भी यही कटेगा। ये भैया ये इसमें कॉमन है, इसमें भी ये कॉमन है। क्यों कॉमन है? जो एक कौन सा नंबर है? ठीक है, 60 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत परेशानी? यही आपस में सहअभाज्य संख्या, क्योंकि 59 और 97 हैं, ये दोनों ही कैसी संख्या है? दोनों ही मुन्ना अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या में जो है ना मासापा हमेशा 1 आएगा। अभाज्य संख्याओं में दोनों ही मासापा क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, आ गई? चलो अगले प्रश्न की ओर भाई। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? वो भाई ये बात है, अभाज्य संख्या कौन सी है भाई? चलो भाई चेक करो। अगर मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ विभाज्यता के नियम। ठीक है, पहले हम लोग जो विभाज्यता के नियम से क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को कर चुके हैं। जो व्यक्ति नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकता है। देखो,
5 3 8 1 9, ये तो भैया किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। ये 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। ये तो भैया क्या होगी? ये आपकी भाषा, ये तो भाषा संख्या हो जाएगी। ये तो मुन्ना 2 से कट रहा है ना। जिन संख्याओं के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या 2 से कट जाएगी। ओके, अगला चेक करो, अगले चेक करो भाई, अगला चेक करो भाई। 9 8 3, 9 8 3 किसी से कट रहा है? 8 3 11, नहीं ये नहीं कट रहा है। ये इसको चेक कर लो भाई, इसको चेक कर लो। ये शायद कट रहा है आपका 11 से। देखो 11 का रूल क्या होता है? इनको योग कर लो, 9 3 12 घटा दो 11, तो ये भैया 11 से कट रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है 983 जो है, ये एक अभाज्य संख्या है। ये किसी से नहीं कटती है, ये स्वयं से कट जाएगी और 1 से कट जाएगी। ओके, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आज की क्लास आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। तो आप लोग रिप्लाई ज़रूर कर देना भाई, कैसी लगी आज आपकी क्लास। और अपने दोस्तों के पास अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दो भाई सभी लोग। ठीक है, तो जय हिंद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।